एक बार इंद्रदेव बोले, मैं ही संसार में सबसे बड़ा हूँ। भगवान बोले, भाई बड़ा तो मैं हूँ, मैं आदेश देता हूँ तो तुम वर्षा करते हो, अगर मैं तुम्हें आदेश ना दूँ तो तुम कहाँ से बरसोगे। दोनों में इस बात को लेकर झगड़ा हो गया। राजा इंद्र बोले, यदि मैं 12 वर्षों तक ना बरसूं तो आप इस पृथ्वी के मानवों को किस प्रकार जीवित रख सकोगे। भगवान बोले, आज से तुम वर्षा करना बंद कर दो। इंद्र ने गुस्से में आकर वर्षा करना बंद कर दिया। आषाढ़ मास आ गया पर पानी नहीं बरसा। आषाढ़ के आधे दिन भी निकल गए। किसान आपस में बोले, भाइयों, राजा इंद्र और भगवान के बीच में तो लड़ाई है, अब हमें बिना बारिश के 12 वर्ष तक रहना होगा। इसी बीच हमारे बच्चे हल हाँकना ही भूल जाएंगे, उन्हें तो अपना मूल कर्म ही ध्यान न रह सकेगा। इसलिए उन्होंने अपने बच्चों को हल चलाते रहने का आदेश दिया। उन्होंने कहा, कर्म ही पूजा है और कर्तव्य पालन भक्ति है। जैसे तेल समाप्त होने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण होने पर सब कुछ नष्ट हो जाता है। खाली बैठना दुनिया में सबसे थकाने वाला काम है। किसानों के बच्चों ने सूखे खेत में ही कार्य करना प्रारंभ कर दिया। बोने के लिए कपास की तैयारी की और वे खेत पर बोने के लिए चल दिए। एक मेंढक मिट्टी के नीचे दबा बैठा था। उसने जब कृषकों को भारी गर्मी में सूखे खेतों में अपना अनाज बोने की तैयारी करते देखा तो कहा, राजा इंद्र और भगवान के बीच में तो लड़ाई हो गई है। आप लोग बोनी करोगे तो पानी के अभाव में अनाज किस प्रकार उगेगा। किसान बोले, हमारे बच्चे अगर हल नहीं चलाएंगे तो बोनी कर्म ही भूल जाएंगे, फिर उन्हें यह कार्य कैसे याद रहेगा। मेंढक बोला, भाई आपकी बात तो सच है, मैं भी अपना कर्म क्यों भूलूं। ऐसा सोचकर वह भी टर टर की आवाज निकालने लगा। मोर ने जब यह स्थिति देखी तो वह भी कहने लगा, क्यों रे मेंढक, जब 12 वर्षों तक पानी नहीं गिरेगा तो तुम्हारे टर करने से क्या फायदा। मेंढक बोला, हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए, बिना कर्म के हम कुछ नहीं पा सकते। कर्म दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ है। कर्म करके दुनिया का कोई भी इंसान कुछ भी पा सकता है। यदि हम अपना कर्म भूल जाएंगे तो हमारी औलादें भी अपना कर्म भूल जाएंगी। कर्म करना हमारे हाथ में है और फल देना ईश्वर के हाथ। मोर ने कहा, बात तो सत्य है, और वह भी अपनी आवाजें निकालने लगा। किसान खेतों में बीज बुआई करने लगे। मेंढक और मोर ने बोलना प्रारंभ कर दिया। यह देख इंद्रलोक में बैठे हुए राजा इंद्र बड़े आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने सोचा, जब पृथ्वी पर निवास करने वाले प्राणियों को यह बात मालूम हो गई कि मैं 12 वर्षों तक नहीं बरसूंगा, तो भी अपना काम क्यों नहीं छोड़ रहे हैं। इन्होंने तो मेरी सारी इज्जत ही खराब कर दी है। ये तो काम बंद ही नहीं कर रहे हैं। क्या बात है। इंद्र से रहा नहीं गया। वह जमीन पर कृषि करने वाले किसानों के पास आया और पूछा, भैया मैं 12 वर्षों तक बरसूंगा ही नहीं,
फिर आप कृषि कार्य क्यों किए जा रहे हो? किसान बोले, आप अपना कर्म चाहे करें या ना करें, पर हमारे लिए तो हमारा काम ही हमारा भगवान है। परिश्रम वह चाबी है जो किस्मत का दरवाजा खोल देती है। मेंढक बोले, टर्टर द्वारा प्रार्थना करना ही हमारा काम है, कर्म करना हमारा कर्म है और फलदाता ईश्वर है। मोर बोले, हम न बोले तो हमारे परमात्मा का हम पर से विश्वास ही उठ जाएगा। उसने तो हमें यही कर्म करने के लिए जीवन दिया है, इसलिए हम बोल रहे हैं। काम बड़ा है, शेष सब छोटे हैं। हम यह कर्म करना छोड़ दें तो हमारी संतान बेकार हो जाएगी और उन्हें यह कार्य कौन सिखाएगा? इंद्रदेव ने सोचा कि इन सब की बातें तो तथ्यपूर्ण हैं। मैं भी 12 वर्षों तक नहीं बरसूंगा तो अपने कुल का कर्म ही बंद हो जाएगा। संसार में मेरी कोई मान्यता ही नहीं रह जाएगी। इंद्र को अब भगवान की चाल समझ में आई। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और वह मेघमालाएं लेकर आकाश में बरसने लगे। किसान, मेंढक और मोर भी इंद्रदेव की वर्षा को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। बोने का कार्य संपन्न हुआ। ईश्वर की माया ही ऐसी है। सच ही कहा गया है, हर व्यक्ति को यथासंभव अपना कार्य करते रहना चाहिए। फलदाता तो ईश्वर है। दुनिया में परिश्रम सबसे बड़ा है। जो अपने योग्य कर्म में जी जान से लगा रहता है वही जीवन में सफल होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें मनुष्य भव पाकर और भगवान की शरण में आने पर जौ से मोती बनने का, आत्मा से परमात्मा बनने का अवसर प्राप्त हुआ है। अपनी बुद्धिमत्ता से इसे जितना बटोर सकते हो बटोर लो। वस्तुतः वैसे व्यक्ति ही महान बन सकते हैं और अपना आत्म कल्याण कर सकते हैं जो अपने एक एक पल का उपयोग करना अच्छी तरह से जानते हैं और एक एक पल का मूल्य समझते हैं। धन्यवाद। अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।